गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ रीजंस थे जिस कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं रोहित वेलकम करता हूँ आपको मेरे चैनल रोहित इन आईसीयू में, जहाँ हम बात करते हैं मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो हमारे आईसीयूज या वार्ड में कई बार यूजेस होती हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एबीजी मशीन के बारे में। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एबीजी मशीन्स आती हैं। ओके, उसमें कुछ पैरामीटर्स एडेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आज हम जो देख रहे हैं वो है जेम 3500 एबीजी मशीन। उसमें किस तरह एबीजी मशीन में हमें सैंपल्स इंसर्ट करने हैं, किस तरह से उसमें वैल्यूज आती हैं, क्या क्या चीज़ें इंसर्ट करनी होती हैं, वो सभी आज हम इसमें देखेंगे। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि एबीजी जो है यानी आर्टल ब्लड गैस एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के बारे में बता देता है। ठीक है, और एबीजी सैंपल जब भी लेते हैं यानी आर्टल ब्लड गैस हम जब भी करते हैं, हम जो भी या रेडियल या फेमोरल साइड से हम सैंपल लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी पंचर साइट है उसके बाद रिमूव के बाद हमें कम से कम 8 से 10 मिनट अप्रोक्सीमेट प्रेस करके रखना होता है ताकि वहाँ पे हेमेटोमा नहीं बने। ये हमेशा ध्यान रखना है। और एबीजी करने के लिए हमें क्या होता है, हेपेटाइट सिरिंज यूज करनी पड़ती है, या आजकल मार्केट में अवेलेबल है तो ये हेपेटाइट सिरिंज होती हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस तरह मशीन में एबीजी करेंगे। ये हमारी मशीन है एबीजी के लिए जेम 3500। इसमें देखते हैं एबीजी किस तरह करते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन आ गया जहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट में हमारा एबीजी के पैरामीटर दे रखे हैं, वो सारे कैलिब्रेटेड होने चाहिए। सेकंड में टाइप है, किस तरह की एबीजी करनी है, वीबीजी करनी है। थर्ड में ऑप्शन है गो का। और नीचे दे रखा है पीसीएस प्रोसेस इन प्रोग्रेस। हमें इसका वेट करना है, उसके बाद ही हम एबीजी कर पाएंगे। ओके, उसका कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि सैंपल्स कितने रिमेनिंग है, डेट क्या है और टाइम क्या है। हमें ये सब चेक करना है बिफोर एबीजी। ओके, अब हम एबीजी करते हैं। उसके लिए थर्ड ऑप्शन में राइट साइड में गो प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर सैंपल। और नीचे से आप देख रहे हैं नीडल है एक्सप्रेशन के लिए वो आ गई है। हमें हेपेटाइट सिरिंज ही यूज़ करनी है। ओके, आज के टाइम में आई थिंक हेपेटाइट सिरिंज ऑलरेडी आने लग गई हैं। अगर नहीं तो आप हेपेटाइट सिरिंज करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें सिरिंज अटैच कर दी है और प्रेजेंट करना सैंपल सेलेक्ट करेंगे ओके, ताकि वो एस्पिरेट कर सके सैंपल सफिशिएंट अमाउंट के अंदर। ओके, हमें ध्यान रखना है सिरिंज है वो हेपेटाइज होनी चाहिए, अदरवाइज फ्लोट हो जाएगा उसके अंदर और वैल्यूज डिफरेंशिएट करेगी। फिर अब लिखा रहा है रिमूव सैंपल नाउ। अब हम जो सिरिंज है उसको डिटैच कर देंगे उसमें से। अब यहाँ पे पेशेंट की आईडीज डालेंगे, जो भी पेशेंट की आईडी है, आईपीडी यूएचआईडी है या पेशेंट का नेम, वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईडी डाल दी है पेशेंट की। उसके बाद एंटर कर देंगे। अगर यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन आता है सेचुरेशन का SO2, वो हम डाल सकते हैं पेशेंट का। सपोज 98% सेचुरेशन आ रहा है पेशेंट का और पेशेंट अगर वेंटी पे है तो वो सेटिंग भी जो आप डाल सकते हैं उसके अंदर। यहाँ पे FI2 पूछा है इसने, तो FI2 कितना डाल रखा हमने पेशेंट का वेंटिलेटर के ऊपर, सपोज 65 डाल रखा है मैंने, और उसका एंटर कर दिया। और देन ओके, सारी डिटेल्स डालने के बाद हमें एंटर मारना है। ओके, हमें ध्यान रखना है और वेट करना है तब तक रिजल्ट का। ऑटोमेटिक प्रिंट करता है यहाँ पे सैंपल्स होने के बाद। टाइम हो गया है 35 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट लेता है ये। और इसके बाद हमारा मशीन पे वैल्यू दिखा देगा और वहाँ पर जो प्रिंटर इनबिल्ट है उसके थ्रू प्रिंट भी आ जाएगा। तो ये सब हमारा एबीजी का तरीका था, इस तरह हम एबीजी कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है हेपेटाइटिस ब्लड सैंपल्स ही ओनली यूज करने हैं। थैंक यू। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह BGM 3500 के अंदर एबीजी हम करते हैं। ठीक है, हमें प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं। जो भी डिटेल्स वो मांगता है वो हमें फिल करनी है ताकि जो वैल्यूज है एक्यूरेट आ सके। अगर आपकी मशीन कैलकुलेटेड नहीं है तो आपको जो कंपनी है उसके मैकेनिक या उसको जो इंजीनियर है उसको फ़ोन करना है ताकि जो कैलिब्रेशन है प्रॉपर हो और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट आए। ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है कि एबीजी के लिए हमें हेपेटाइट सीरीज यूज़ करनी है या फिर जो प्री हेपेटाइट सीरीज आती हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सीरीजें यूज़ करनी है जो बेसिकली लिथियम हेपेटाइट सीरीज होती हैं। ओके, हमें पूरा ध्यान रखना है और जहाँ से भी एबीजी सैंपल ले रहे हैं उसको हमें प्रेस करके रखना है ताकि वहाँ पे हेमेटोमा नहीं बने, क्योंकि हमें पता है जब भी आर्टरी पिक करते हैं वहाँ पे हेमेटोमा बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह आपको एबीजी मशीन के अंदर एबीजी करनी है। ओके,
थैंक यू सो मच।